नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज और अभी हम मधेपुरा राजद जिला अध्यक्ष जयकांत यादव के हम मौजूद हैं और सत्ता में राजद की वापसी हुई है। एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज हम जानते हैं सर से कि ये जो सत्ता में वापसी हुई है इसके संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो सत्ता में वापसी हुई है। जी हमें तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। निश्चित रूप से सत्ता में वापसी हम लोग के लिए खुशी का विषय है और सत्ता में वापसी स्वाभाविक था। हमारी राजद पार्टी जो है धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सबों की यह पार्टी है। वैसे तेजस्वी यादव ने आपने देखा शुरू में ही घोषणा की है जो A to Z की पार्टी है। हमारों का जो संगठन चुनाव हो रहा अभी और पिछले दफ़े जो चुनाव हुआ है सभी जातियों धर्मों को उसमें भागीदारी दी गई है। इसलिए यह धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय की पार्टी है और सबों की पार्टी है। और आप देख रहे हैं वर्तमान समय में जो बीजेपी सरकार जो RSS से गाइड होती है वो उसका जो है GST या पहले से इसके बाद महंगाई देखिए कितनी बढ़ गई है। और हाल में जो खाना का जो सामान है, आटा है, चावल है, घी है, दाल है, ऐसी वस्तु पर भी उन्होंने GST लगा करके जो महंगाई बढ़ाई है। आप देख रहे हैं कि सारे लोग देश के परेशान हैं, सभी लोग परेशान, सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। लेकिन मोदी जी केवल अपने उद्योगपतियों के लिए यहाँ काम करते हैं, आम आवाम की बात ये नहीं करते हैं, गरीबों के लिए काम नहीं करते हैं, रिक्शा चलाने ठेला चलाने वाले के लिए यह काम नहीं करते हैं, किसान के लिए काम नहीं करते, बेरोजगार नौजवान के लिए यह काम नहीं करते। मात्र इसका एक ही उद्देश्य है सत्ता पर काबिज रहना। इसके लिए उद्योगपतियों को क्या कहते हैं 12 लाख करोड़ उद्योगपतियों के 12 लाख ऋण को ये माफ़ कर सकते हैं, लेकिन किसान के ऋण को माफ़ नहीं कर सकते हैं। जबकि किसान ऋण के नीचे दबे हुए और किसानों शुरू से ही कई किसानों ने आत्महत्या भी कर ली है। लेकिन किसान के ऋण के लिए उसको कोई चिंता नहीं है। लेकिन उद्योगपतियों जो उसका मित्र है, जो उनको सहयोग करता है, सरकार बनाने में सहयोग करता है, ऐसे के लिए वह 12 लाख करोड़ ऋण माफ़ किया है। अब क्या लगता है कि पिछले चुनाव में जिस तरह से सबसे ज़्यादा सीट राजद को मिली थी और उनको सीट जिताने वाले जितने भी यहाँ के जो आम नागरिक थे जिनके वोट से वो सबसे ज़्यादा अधिक सीट लाए थे, वो थोड़ी सी मायूसी हुई थी कि जब सत्ता जो है विपक्ष में जाके बैठे थे। लेकिन अब जो सत्ता में पुनः वापसी हुई है तो आम आवाम का एक जो है सपना लगता है कि अब पूरा हो जाएगा। देखिए, जो विगत जो चुनाव हुआ था आम आवाम ने वोट दिया था, मैंडेट दिया था बहुमत के लिए, सरकार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने के लिए। क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ दी थी वह रोज़गार 20 लाख नौजवान को पहले कलम में 10 लाख पहले कलम में दस्तखत से उन्होंने नौकरी देने की बात की थी, किसान की ऋण माफ़ करने की बात की थी, वित्त रहित शिक्षा को मैंने रेगुलर करने की बात की थी। जो शिक्षक हमारे ऐसे थे जो मानदेय पर कर रहे थे, ऐसे लोगों को भी वह रेगुलर करते। और कई ऐसी चीज़ें थी जो आम लोगों की समस्याएं थी, आम आवाम की जो समस्याएं तो उसका सारे लोगों का समाधान उसके मैनिफेस्टो में था। लोगों ने खुल के उसको वोट दिया था। लेकिन हमारी बीजेपी सरकार ने वहाँ से गाइड करके उन्होंने बेईमानी करके इसको हरा दिया। लेकिन लोगों का जो वोट मिला था उससे तो इसकी जीत थी। आम लोग तो मानते थे कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की जीत हुई है। वो ये बेईमानी करके ये जीत मैंने सरकार बनाई है। तो लोगों में ये भावना थी और लोगों के मन में ये भी था कि आज न कल ये सरकार टूटेगी। क्योंकि नीतीश जी और हमारे लालू जी एक ही JP आंदोलन के उपज थे और दोनों समाजवादी नेता थे। और उन्होंने जब इस पार्टी की स्थापना की थी दोनों मिलकर ऐसा किया था। JP को भी इन्होंने सहयोग किया था आंदोलन में 74 में। दोनों विचारधारा तो दोनों को एक ही थी, लेकिन बीच में ये हमारे RSS वाले जो कठपुतली सरकार, ये जो BJP सरकार है ना, हमारे इन दोनों विचारधारा वाले लोगों को इन्होंने कूटनीति करके फोड़ दिया था। लेकिन फिर दोनों ने फिर समझ गए आम जनता की क्या मांग है, फिर दोनों एक जगह हो गए। अब हमारे आम आवाम का विकास होगा, काम होगा। आप यहाँ से जिलाध्यक्ष हैं और जिस तरह से तेजस्वी यादव फिर से डिप्टी CM बने हैं, क्या लगता है लालू यादव जो गरीबों के मसीहा कहे जाते थे, क्या उनकी जो छवि थी, जो इमेज थी, क्या उनको बरकरार रख पाएंगे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव जान लीजिए, तेजस्वी यादव लालू यादव का लड़का है
और लालू यादव का जो मैनिफेस्टो था काम करने का, उनका जो था, उन्होंने जो दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, आम आवाम के लिए काम किया, उन्हीं की छाप इनमें है। और हमको लगता है कि तेजस्वी यादव कहीं लालू यादव से एक कदम आगे बढ़ के काम करेगा और एक अच्छी छवि उसकी बनी है। और आप देखते हैं कि देश स्तर पर उनकी छवि बनी है, सब में स्वीकार्यता है उनकी, और निश्चित रूप से एक उप मुख्यमंत्री के रूप में और अच्छा काम करेंगे। और हमारे जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे महागठबंधन में 7 पार्टी के लोग हैं, सभी को लेकर के, सभी को मान सम्मान दे करके एक अच्छा शासन निश्चित रूप से देंगे। रात्रि में जब घोषणा हुई थी इस का मिलन का, ये दोनों पार्टी के विलय का, उस समय में तेज प्रताप यादव ने बोला था कि इसे कि बाकी बातें को छोड़िए और विकास की और हम बात कीजिए। जितने भी हम लोग बात किए थे कि रोजगार देंगे, अब सिर्फ रोजगार पर बात होगी, पहले काम, उसके बाद बाकी पूछो और बात होगी। इस पर क्या इत्तेफाक है? उन्होंने ठीक है कहा, क्योंकि उन्होंने जो शुरू से देखा, जब से वो MLA बने, मंत्री बने, उसके बाद फिर भी किस तरह उसको हरा करके विपक्ष में रखा गया, तो उसको एक अनुभव था जो अब हम लोग को काम जब तक नहीं करेंगे, जो मैंने चाहती है जनता, जो बेरोजगारी है, युवाओं को मैंने पलायन है, यहाँ के अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ के लोगों को काम नहीं मिलता है, अदर स्टेट दूसरे स्टेट जाता है काम करने के लिए, उनको पूर्ण अनुभव है जो यहाँ के लोगों को क्या क्या चाहिए, अनुभव प्राप्त है और निश्चित रूप से उसको करने का प्रयास करेंगे वो। धन्यवाद। हमारे साथ बोल रही है, आप चूँकि सत्ता में वापस आ गई है, आपका राजद, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चाचा और भतीजा का यह गठबंधन बेहतर गठबंधन बना है और इस गठबंधन में बिहार का विकास होगा। निश्चित रूप से युवाओं का सबसे ज़्यादा विकास होगा, किसानों का उससे भी ज़्यादा विकास होगा। इसलिए हमारे तेजस्वी जी को बहुत बहुत बधाई, नीतीश कुमार जी को भी बधाई, महागठबंधन के सभी साथियों को हम अपनी तरफ से बधाई देते हैं। डॉक्टर राजेश रतन, युवा नेता मधेपुरा, हमारे साथ बताइए, कितने खुश हैं? पार्टी का विलय हुआ है और राजद की वापसी हुई है। आप लोग इंतजार कर रहे थे 2024, लेकिन देखिए, जब खुशी आती है तो अपने साथ कितना कुछ लेके आती है। समय से पहले ही आप लोगों को खुशी मिल गई, क्या कुछ कहना चाहिए? हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज महागठबंधन की सरकार बनी है। सांप्रदायिक शक्तियों को लालू जी ने बाहर रखने के लिए भाजपा से समझौता नहीं किया। हम युवाओं को बहुत खुशी हो रही है और युवा किसान की ये सरकार बनी है, हम युवाओं का विकास होगा। रमन कुमार राणा, उदा किशनगंज प्रखंड अध्यक्ष। हमारे साथ यहाँ के जिला अध्यक्ष मौजूद थे जयकांत यादव, और उनके साथ और भी सहयोगी थे, और हमारे साथ एक और यहीं के हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइए, कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? हम लोग बहुत खुशी हैं। ये पहले होना चाहिए जो अभी हुआ है, और ये माननीय तेजस्वी यादव के साथ नीतीश जी आए हैं तो निश्चित रूपेण बहुत बड़ा विकास होगा। और युवाओं में खास करके बहुत बड़ा हम लोगों को उत्साह है कि जो भी काम रुका हुआ था इनके द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा निश्चित रूपेण होगा, और जो मैनिफेस्टो में ये वादा किए थे सभी को पूरा करने का काम करेंगे। अर्जुन, क्या लगता है पिछले चुनाव में जो तेजस्वी यादव की तरफ से जो भी मैनिफेस्टो जारी किया गया था, अब वो उस पर तीव्र गति से काम होगा? निश्चित रूपेण काम करेंगे, ये पूरा भरोसा है हम लोगों को। कुमार यादव, पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव। तो अभी हम जयकांत यादव के घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं में बहुत सारी खुशी देखी जा रही है। रात से ही सभी जगे हुए हैं, अबीर गुलाल लगा के खुशियाँ बांट रहे हैं, क्योंकि इस राजद की सत्ता वापसी के बाद इन लोगों को लग रहा है कि अब आम आवाम का जो दुख है वो जल्द ही दूर होगा। जल्द ही लोगों का जो एक पिछले चुनाव में जो सबसे ज़्यादा वोट दिया गया था राजद को, उन सभी को लग रहा है कि अब राजद की वापसी हुई है और हमारा बिहार फिर से पुनः प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। दीजिए इजाज़त, और मैं हूँ अमित कुमार और मधेपुरा लाइव न्यूज़ देखते रहिए। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य थे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। जय हनुमान टाइल्स, लगातार 4 वर्षों से सेवारत विश्वसनीय प्रतिष्ठान। पता कपसिया बिशनपुर हटिया चौक से पहले चिमनी के पास, सौर बाजार, सहरसा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।
हनुमान टाइल्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको होलसेल रेट में मिलेगा जीप एंड बैग्स में, शहर से भी सस्ते रेट में मिलेगा। बिशनपुर हटिया चौक के पास। जय हनुमान टाइल्स।